गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है सबके? आए हो सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में काचे काट रहे होंगे। नींद आ रही है, बहुत गहरी, बहुत गहरी। ओके, मिलते हैं ढंग से उठ के आप सभी से। बाय बाय। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सभी के? तो अब नहा धो के फुल हो गए हैं तैयार, अब जा रहे हैं ऑफिस। और आज है बहुत ही स्पेशल डे हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए और सबके लिए। आज है 29 अगस्त। तो क्या हुआ था 29 अगस्त को? क्या है? कुछ कुछ है इम्पोर्टेंट है? डू यू फील सो? ऐसा लगता है तुम लोगों को कुछ है इम्पोर्टेंट? तो गाइज, आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे। और वो क्यों मनाया जाता है? वो मनाया जाता है क्योंकि आज है मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन। तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आई एम श्योर कि बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स है जो आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। मैं चाहता था कि आप लोगों को बताऊं ताकि हमारे ओहो, आवाज़ भी तो इतनी कर रही है ये, ताकि मतलब ऐसे लेजेंड के बारे में यार हम लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए और आगे वाली जनरेशन को भी पता होनी चाहिए। एंड दिस इंफॉर्मेशन शुड फ्लो लाइक दिस ओनली। और मेरे को तो ऐसा लगता है यार कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने देश पर गर्व करने वाली है, अपने लोगों पर गर्व करने वाली है, तो हमें पता होना चाहिए, है ना? तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो इसी के बारे में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी का तो मेजर ध्यानचंद जी को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, या फिर ही वॉज द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। मतलब वैसा हॉकी प्लेयर ना आज तक पैदा हुआ है ना होगा। तो मैं पता है जब वो हॉकी खेलते थे तो 1928, 1932 और 1936 तक, मतलब इस पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हॉकी बोला जाता है, बिकॉज हम इस एरा में कभी हारे ही नहीं। ओलंपिक में हम हमेशा गोल्ड ही लाए। तो बहुत अच्छा लगता है यार ये सुन के, हमारे देश में एक ऐसा प्लेयर थे और मतलब इतना दबदबा था एक गेम पे हमारा, और बहुत अच्छा फील होता है। और आज उन्हीं का जन्मदिन है, तो फिर मैंने सोचा कि इन्हीं पे थोड़ी बात और बातचीत होनी चाहिए और आपके साथ इंफॉर्मेशन फ्लोट करनी चाहिए इनके बारे में। तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मेरे को पता लगा कि मेजर ध्यानचंद जी 16 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। और उनका नाम ध्यान था, चंद उनको बाद में नाम मिला है उनके फेलो कलीग से, क्योंकि वो आर्मी में जब थे तो रात के टाइम प्रैक्टिस करते थे और एक्सेसिव प्रैक्टिस करते थे, पूरी दिन रात प्रैक्टिस करना। तो रात में प्रैक्टिस करने के कारण उनका नाम, उनके नाम के साथ चंद लगा दिया, चांद लगा दिया बेसिकली। तो ये हो गए ध्यान सिंह से मेजर ध्यानचंद। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था इनके बारे में। और दूसरी चीज़ मैं ये पढ़ रहा था कि एक बार एक मैच में ये ना गोल नहीं कर पा रहे थे, गोल पोस्ट पे जा रहे, और एक भी गोल इनसे हिट नहीं हुआ था। तो मतलब अब वो होता है ना कि अपने ऊपर आदमी को कॉन्फिडेंस होता है, यार मैं बहुत बढ़िया खेलता हूँ, मतलब मैं अच्छे से इस गेम को जानता हूँ। बट ही वॉज नॉट एबल टू स्कोर एनी गोल। तो इन्होंने क्या किया, जो मैच रेफरी था उनसे बात करी और उसके बाद बोला कि यार मेरे को ये ना गोल पोस्ट और इसका मेजरमेंट, हाफ कोर्ट होता है, इसका मेजरमेंट देखना है, चेक करना है। जब बाद में चेक किया तो पता लगा कि हाँ वो मेजरमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं था। तो मतलब इस चीज़ से ये पता चलता है यार कि उन्होंने उस गेम को कितना डीपली जान लिया था, समझ लिया था, और उस गेम को इतना डीपली जानते थे कि मतलब एक गेम खेलते खेलते तुम बता सकते हो कि यार यहाँ ना मेजरमेंट सही नहीं है। तो मतलब अमेजिंग चीज़ मेरे को ये आई, पढ़ने में आई। मेरे को इस बारे में नहीं पता था कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था। खैर एक और इंसिडेंट है इनके बारे में, मतलब जितनी बात करो उतनी कम है। एक इंसिडेंट सबसे बढ़िया जो मेरे को लगता है वो ये था कि बर्लिन में जब ओलंपिक्स हो रहे थे तो बर्लिन के न्यूज़पेपर ने न्यूज़ छापी थी कि
guess what? There is a magic show in Olympics Arena. इंडियन मैजिक शो इन ओलंपिक्स एरेना, ऐसे करके उन्होंने न्यूज़ छापी थी और पूरे बर्लिन में ये खबर ऐसे फैल गई थी। तो उसके बाद जब मैच था इंडिया का हॉकी का, तो बर्लिन में सारी स्ट्रीट्स पे लोग पोस्टर और वो सब लेके दौड़ रहे थे कि चलो लेट्स सी द मैजिक शो ऑफ इंडियन मैजिशियन, इंडियन हॉकी मैजिशियन। तो दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, दैट काइंड ऑफ गेम, व्हाट मतलब ध्यानचंद जी का ऐसा गेम और ऐसी पर्सनालिटी थी। मतलब इंडियन होने पे प्राउड होता है यार, फील होता है कि हाँ यार, मतलब ऐसा भी कोई प्लेयर था हमारे हिस्ट्री में जो जिसने हिटलर तक को इम्प्रेस किया था यार। मतलब हिटलर एक ऐसा बंदा था जो किसी से कभी इम्प्रेस नहीं हुआ, कभी भी मतलब वो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं था, लेकिन हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी को कर्नल की पोस्ट दी थी अपनी कंट्री में, सिटीजनशिप दी थी और बोला था कि तुम जर्मनी की तरफ से खेलो। बट एज एन इंडियन वो हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तो देख रहे हो मतलब कितनी देशभक्ति, और मतलब उनके लिए वो सिर्फ गेम ही नहीं था यार। मतलब जो आइडल स्पोर्ट्समैन हम बोलते हैं ना कि यार एक आइडल स्पोर्ट्समैन कौन होता है, वो यार ये होता है। आज की डेट में देयर आर मेनी केसेस के मतलब इसके ऊपर फिक्सिंग का चार्ज है या उसके ऊपर, मतलब प्लेयर्स आजकल तो मैं देख रहा हूँ पहले किसी और कंट्री के साथ खेले थे, फिर वो उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली और वहाँ से खेल रहे हैं। ही वॉज नॉट लाइक दैट। मतलब और उस टाइम पे, इतने टाइम पहले, मतलब 1928-37 की बात है ये, कि जब लोगों को पैसे की भी जरूरत होती थी, लोगों को आइडेंटिटी भी चाहिए थी, सब कुछ चाहिए था, सरकारी नौकरी, विदेश में नौकरी, सब कुछ तो मिल रहा था, लेकिन उन्होंने चूज किया इंडिया और इंडियन हॉकी। दैट इज सो ग्रेट, दैट इज सो ग्रेट यार। मतलब इतना डेडिकेटेड होना एक स्पोर्ट्स के लिए और इतना डेडिकेटेड होना अपनी कंट्री के लिए, इट्स समथिंग कि हैट्स ऑफ है यार। मतलब आज की डेट में बहुत कम लोगों से ऐसी उम्मीद हो सकती है, बट ही वॉज वन ऑफ देम। एक बार नीदरलैंड के मैच के साथ ना ये मैच हो रहा था, तो नीदरलैंड के ऑफिशियल्स को लगा कि यार ये तो मतलब गोल पे गोल ही मारे जा रहा है, और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने इनकी स्टिक को लिया और चेक किया कि प्लेयर्स ने कंप्लेंट करी थी कि ये इनकी ना हॉकी स्टिक में मैग्नेट है। देखो मतलब दैट काइंड ऑफ कंट्रोल उनके हाथों में था बॉल, मतलब उनकी हॉकी स्टिक से वो इतना अच्छा कंट्रोल कर पाते थे यार कि मतलब बॉल उनके वहाँ से निकलती नहीं थी। मेरी मम्मी बताती है, मतलब मेरी मम्मी ने भी नाना जी से सुना है, तो मेरे नाना जी बोलते थे कि उस टाइम पे ऐसा बोलते थे कि अगर ध्यानचंद के पास बॉल आ गई तो वो गोल पोस्ट से के अंदर जाए बिना नहीं रुकेगी। तो दिस वॉज द काइंड ऑफ प्लेयर ही वॉज। तो मतलब ये सुन के ही यार एकदम से गूज़बम्स आता है। मेरा नाना जब बोलते थे ना कि यार उसके अगर हॉकी स्टिक में बॉल फंस गई तो फिर वो गोल ही होनी है। तो मतलब सोचो यार कि आज की डेट में ऐसा प्लेयर होना, मतलब आज भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बट ये कुछ एक तरफा और स्पेशल टैलेंट जिसे हम बोलते हैं ना, वैसा था। और मतलब आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है कि हमने ऐसे प्लेयर्स को अपने आज के प्रेजेंट डे के टाइम में उतनी इम्पोर्टेंस दी है कि नहीं दी है। मेरे को नहीं लगता है कि जो उनको डिज़र्व वो करते थे, जो रिस्पेक्ट, जो स्टेटस इन सोसाइटी उनकी फैमिली या फिर वो जो डिज़र्व करते थे, वो शायद कहीं ना कहीं बहुत कम है। तो हमें एज अ ऑडियंस, एज अ मतलब पीपल ऑफ इंडिया, वी शुड ऑलवेज मोटिवेट दीज काइंड ऑफ प्लेयर, ऑलवेज ग्लोरीफाई देम। मतलब हमें अपनी आगे आने वाली जनरेशन या फिर अपनी करंट जनरेशन को भी इनके बारे में बताना चाहिए, बिकॉज ये वो लोग हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को सबके सामने सीना तान के खड़े होके, हम आज चौड़े में बोल सकते हैं कि हॉकी में एक वक्त हमारा था जब, आज भी नो डाउट हम बहुत अच्छा हॉकी खेलते हैं, लेकिन एक वक्त हमारा था जब हम डोमिनेट करते थे। जैसे एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में डोमिनेट करती थी, वैसे हम हॉकी में डोमिनेट करते थे।
और एक और मज़ेदार बात ना मेरे को इनके बारे में पढ़ते पढ़ते पता लगी कि मतलब मैं इनका कैरेक्टर समझने की कोशिश कर रहा था। मेरी बहुत आदत है कि मैं जब किसी के बारे में पढ़ता हूँ तो आई ट्राई टू मतलब मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि यार ये बंदा किस प्रकार का होगा या किस टाइप का होगा। तो इतना अच्छा गेम में और इतना सब कुछ फेम और सब कुछ मिलना, और इसके बाद मेरे को ऐसा लगा था कि he must be very aggressive and very much you know कि फील्ड पे फुल जोश और जज्बे वाला बंदा और मतलब फुल एग्रेशन में। पर मैंने इनका एक इंसिडेंट ऐसा सुना कि जहाँ पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार ये तो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट ही पर्सनालिटी हो गई। तो एक किस्सा था जर्मनी के साथ आई गेस ऑस्ट्रेलिया के साथ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनके साथ मैच हो रहा था इनका और शायद जर्मनी ही था। तो जर्मनी के गोलकीपर ने इनके साथ जानबूझ के ना इनको बहुत जोर की टक्कर मारी और इनका ना दांत टूट गया। अब ऐसे में कोई भी प्लेयर होगा ना पिनक जाएगा। मतलब मेरे को नहीं लगता कि भाई साहब कोई किसी में इतनी सहन शक्ति होगी कि उसके बाद वो फील्ड पे अपना एग्रेशन ना दिखाए। मतलब बीइंग मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो मैं ये फील कर सकता हूँ, मेरे साथ अगर ऐसा हो जाए तो भाई मैं तो फिर फट जाऊँगा। बट यही चीज़ होती है यार कि ग्रेट प्लेयर्स और ग्रेट लोगों की ना बात ही अलग होती है। तो जो मैं इंसिडेंट आगे मैंने पढ़ा ना तो मेरे सुन के ना मेरे को ऐसा लगा यार ये आदमी किस चीज़ का बना हुआ था। इन्होंने पता क्या किया, ब्रेक में अपनी टीम को ब्रीफिंग ली और बोला कि हम जर्मनी के गोल पोस्ट तक बॉल लेके जाएंगे लेकिन गोल नहीं करेंगे। एंड ही डिड सेम। ये गोल पोस्ट तक बॉल लेके जाते थे और उसके बाद गोल नहीं करते थे। तो जर्मनी टीम ऑफिशियल्स रेफरी सब एकदम से वो हो गए। तो दिस वाज द काइंड ऑफ मतलब इनका ये वो कहते हैं ना रिवोल्ट करने का या फिर अपना गुस्सा जताने का ये एक तरीका था, विच इज़ आई फील के विच इज़ वेरी रेयर आज की डेट में। मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में बहुत ही रेयर है। तो इसीलिए मतलब ही इज़ नोन एज द ग्रेट ध्यानचंद। और मतलब यही कुछ फैक्ट्स मैंने पढ़े थे और आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरे को बस लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगा यार कि मतलब हमारे इंडिया में ना बहुत से लोग, बहुत से पर्सनालिटीज़ ऐसे हैं जो बहुत इज्जत डिज़र्व करते हैं हम लोगों से, और हम शायद उनको उतना दे नहीं पा रहे हैं। अगर आज मैं बात करूं तो मैंने कहीं भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं देखा या फेसबुक पे पोस्ट नहीं देखा ध्यानचंद जी को लेके, या कोई बहुत ही तगड़ी रील नहीं देखी उनको लेके। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार इन लोगों को लिए और जिन लोगों ने हमारे लिए, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है यार, हमारे लिए एक इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया है और हमारी कंट्री को वर्ल्ड लेवल तक आगे लेके गए हैं, तो उनके लिए यार हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। मतलब जो हमसे हो सकता है। मतलब आज की डेट में मैं देखता हूँ यार कि अगर मैं इंस्टाग्राम पेज ढूंढने भी निकलूँगा ध्यानचंद जी को लेके या फिर उनकी हॉकी को लेके, तो कुछ भी नहीं मिलेगा शायद, और मिलेगा भी तो बहुत कम पोस्ट, बहुत कम फॉलोअर्स, बिकॉज लोग इंटरेस्टेड हैं भी और नहीं भी। हाँ मतलब गर्व तो सब करना चाहते हैं कि हाँ हमारे पास ऐसे प्लेयर थे या हमारी कंट्री में ऐसे प्लेयर का जन्म हुआ है, लेकिन उस लेगेसी को कोई आगे ले जाना नहीं चाहता है। और वैसे वैसे ही ये सारी चीज़ें और ये लेगेसी सब फेड आउट होती चली जाती है हमारी फ्यूचर जनरेशन में। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा ये, और आई होप ये आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करोगे। मतलब मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो के माध्यम से ही शेयर करो, बट आई वांट के यू शुड स्प्रेड दिस नॉलेज। मतलब यू शुड बी प्राउड ऑफ हैविंग मेजर ध्यानचंद इन अवर कंट्री। You should be telling about him to your kids, to your small brothers and sisters, to everybody। और मतलब जिनको नहीं पता उनके साथ तुम ये नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो हमारा यार। 12 मिनट की वीडियो होगी, बहुत लंबी वीडियो हो गई थोड़ी सी, बट आई होप आप सबको पसंद आएगी। और कल एक नई वीडियो बनाएंगे कुछ बढ़िया से किस्से पे या बढ़िया से इंसिडेंट पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।